नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ समाज और देश के बारे में, अपनी सोच के बारे में। आज हमारी सोच देश के बारे में क्या है, आज हमारी सोच समाज के बारे में क्या है, आज हमारी सोच अपने बारे में क्या है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम देश के बारे में क्या सोचते हैं, समाज के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे देशों की आप नकल करें, दूसरे देशों की बात करें, वहाँ से पता चलेगा कि वो लोग क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में। आज उनके देश की स्थिति क्यों अच्छी बनी हुई है, क्यों बेहतर है, और आज से नहीं बल्कि दशकों से बनी हुई है। ऐसा क्यों है कि हम उनके पीछे हैं? इसलिए कि वहाँ के लोगों की सोच अपने देश के प्रति, समाज के प्रति अलग है, सबसे ऊंची है। वो उसके पक्ष में हमेशा सोचते हैं। कोई भी काम वो करते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारे देश और समाज का नुकसान ना हो, कोई संपत्ति का नुकसान ना हो, किसी तरह की मानहानि न होने पाए। देश की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत मानते हैं। आज हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है। आज हमें परंपरा खो चुके हैं बहुत सब लंबे समय पहले, क्योंकि हमारे मन में 10 तरह की बातें डाल दी गई हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस डाल दिए गए हैं, मन दिग्भ्रमित कर दिया गया है, सोच का संकट हो गया है, सोच का क्राइसिस हो गया है। हम ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, हम अपने स्वार्थ में इतने डूब गए हैं कि हम देश और समाज को बिल्कुल दीमक की तरह खा रहे हैं। यह बहुत ही गलत बात है। हम छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं और संपत्ति को जलाते हैं। जो जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसका समर्थन करती हैं, हिंसा का समर्थन करती है, किसी तरह के आंदोलन का समर्थन करती है। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं। उनको पैसे की कमी नहीं है, उनके नेताओं को पैसे की कमी नहीं है। आज वो रोड पर नहीं है, आज वो काफ़ी संपन्न है, तब वो राजनीति में आए हैं और राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज वो गरीबों पर राजनीति कर रहे हैं, गरीबी पर राजनीति कर रहे हैं। जो मजबूर है, असहाय है, उसको मजबूत न बना करके उसके मजबूरी पर राजनीति कर रहे हैं। यह देश और समाज के लिए बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही चिंतनीय बात है। हम लोग जिम्मेदार होकर के वोट लेने के लिए आते हैं, हम प्रतिनिधि बनते हैं, लेकिन हमें जिम्मेदारी की भावना बिल्कुल नहीं रहती। हम बिल्कुल गलत काम करते हैं, गलत चीज़ पर बच्चों को ले जाते हैं, समाज को ले जाते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे हमेशा निर्भर रहें, हमारे सामने हाथ फैलाते रहें ताकि हमारा महत्व बढ़ा रहे, हम वोट लेते रहें। ये बहुत ही गलत बात है। आत्मनिर्भर बनाना हमारा कर्तव्य है। हर इंसान को अपना आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, अपनी बुद्धि का विकास करना चाहिए, विजडम के साथ काम करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। इसकी आवश्यकता हमेशा हमें बतानी पड़ेगी और उसको सिखानी पड़ेगी। हमारी शिक्षा प्रणाली बिल्कुल लचर है, बिल्कुल गलत है, अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है। इसको रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। यह राष्ट्र के खिलाफ़ है, सिर्फ प्रोफेशनली जो है वो देश के खिलाफ़ है। यह हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली लानी है जहाँ की हमें राष्ट्रीयता सिखाई जाए, व्यक्तित्व विकास, आर्थिक आज़ादी और उत्तम स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ों की शिक्षा आज हमारे पास होनी चाहिए, न कि रोटी कपड़ा और मकान की शिक्षा होनी चाहिए। तो बहुत ही गलत है, बहुत ही दिशाहीन है और देश को डुबाने वाली है। आज जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो सभी यही चाहते हैं कि हम गरीब बने रहें, हम असहाय बने रहें। हम कभी भी आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं और न बढ़ना देना चाहते हैं, ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे, उनका व्यवसाय चलता रहे, उनकी राजनीति चलती रहे। वो कभी देश के बारे में नहीं सोचते, वो कभी समाज के बारे में नहीं सोचते, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते। उन्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल शर्म और लाज वो खो चुके हैं और कोई भी बात बोलने के लिए वो स्वतंत्र हैं। आज मीडिया में भी ऐसे लोग हैं जो वामपंथी हैं, जो हर तरीके से अपने आप को नाकारा को घोषित कर चुके हैं, लोगों को भी नाकारा घोषित करना चाहते हैं। वो हमेशा उल्टी सीधी बातें करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को हमेशा मिसगाइड करते हैं। कोई स्वतंत्रता की बात होती है, आत्मनिर्भरता की बात होती है, सच्चाई की बात होती है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको वो गलत बोलते हैं। हमेशा सांप्रदायिकता, हमेशा जातीयता भड़काते रहते हैं ताकि उनकी उनकी रोजी रोटी चलती रहे। ऐसे लोग देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं, उनको कभी भी हमें माफ़ नहीं करना चाहिए। आज जो भी संपत्ति का नाश हो रहा है उनके उकसावे पर हो रहा है। वो लोग उकसा के लड़कों से, बच्चों से इस तरह का आंदोलन करवाते हैं और हिंसात्मक गतिविधि कराते हैं। सारा संपत्ति का खर्चा हमें जनता को उठाना पड़ता है। सारा जो विनाश हुआ उसका भरपाई हमें करनी पड़ेगी। लेकिन हमको समझना है, इसको हमको योग्यता दिखानी है और बच्चों को योग्यता दिखानी है। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। हम वरिष्ठ नागरिक हैं,
हम देश के हित में काम करने वाले हैं, राष्ट्रभक्त हैं। हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा, हमें विचारों की ताकत को सिखाना पड़ेगा, एटीट्यूडनल ग्रोथ को सिखाना पड़ेगा, एटीट्यूड को मजबूत बनाना पड़ेगा और ऐसे सही गलत लोगों को भी रास्ते पर लाना पड़ेगा जो अपनी गलतियों से दूसरे का मनोबल तोड़ते हैं। ऐसे लोगों को सिखाना है, ऐसे लोगों को बताना है कि आप गलत कर रहे हो, आप सही रास्ते पर आ जाओ। यह हमारा कर्तव्य है। अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो हम विनाश की तरफ जा रहे हैं और उसके लिए हम भी दोषी होंगे, हम भी अपराधी हैं। यह बहुत ही गलत बात है। विकास की बात न करके हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आज सुरक्षा का ज़माना नहीं है, आज पूरा विकास होना है। हम विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। सुरक्षित रह करके हम कैद में बंद कर सकते हैं, हम अपने आप को रोक नहीं सकते आगे बढ़ने से। हमें विकास करने का अधिकार है, हमें डेवलप करने का अधिकार है, हमें आगे बढ़ने का अधिकार है, हमें आकाश छूने का अधिकार है। हमको उसको करना है। हम सिर्फ एक नौकरी में बदी बधाई ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है, बहुत ही लज्जा की बात है। धन्यवाद। आगे और आपसे बात करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।